प्रश्न 10। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। प्रश्न 10 का पहला, px बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 1 और x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर है -1/3, -1/3। तो px बराबर कितना है 3x प्लस 1 और x बराबर है -1/3। तो क्या दिखाना है कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी ये जो मान दिया हुआ है x बराबर, तो x बराबर कितना है -1/3। तो ये जो मान दिया हुआ है x बराबर इस बहुपद का शून्यक है, ये दिखाना है। तो हम लिखेंगे चूंकि px बराबर कितना है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, अतः p, अब x बराबर कितना दिया हुआ है -1/3, x बराबर कितना है -1/3। तो x के जगह पे हम लिख लेंगे -1/3। तो p 1/3 यानी p -1/3 बराबर कितना हो जाएगा। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे -1/3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x बराबर दिया हुआ है -1/3। तो अब क्या करेंगे, x के जगह पे कितना रखेंगे -1/3। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना, अब 3x है तो x के जगह पे -1/3 लिखेंगे, यानी 3 गुना -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुना में है। तो क्या बचा यहाँ पे, तो बच गया -1 प्लस 1, -1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया है। तो हम लिख लेंगे अतः -1/3 -1/3 px का शून्यक है। क्या लिख देंगे, -1/3 px का शून्यक है। तो -1/3 क्या है, px का शून्यक है। कैसे, तो देखिए 0 आ गया है, x के जगह पे -1/3 रखने पे क्या आ गया है 0। तो x बराबर कितना दिया हुआ था -1/3 और px बराबर है 3x प्लस 1। तो x के जगह पे कितना रख लेंगे -1/3। तो अगर 0 यानी 0 आ जाने पे, तो 0 आ जाने पे क्या होगा -1/3 3x प्लस 1 जो कि px के बराबर है, यानी 3x प्लस 1 का शून्यक है। कौन शून्यक है, तो -1/3। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः -1/3 px का शून्यक है, यानी -1/3 जो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है px बराबर उसका शून्यक है। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे -1/3 px का शून्यक है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा में है px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x बराबर 1 कॉमा -1।
तो पी एक्स बराबर कितना दिया है, यानी बहुपद क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक, और एक्स का मान दिया है एक कॉमा माइनस एक, यानी एक्स का दो मान दिया है, एक तो प्लस एक है और एक है माइनस एक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक दिया है। अतः p, अब x का मान क्या है, एक है और माइनस एक है, तो पहले हम एक रख के देखते हैं। तो x के जगह पे एक रखेंगे, तो x के जगह पे जब एक रखेंगे तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक दिया है, तो पी एक बराबर कितना हो जाएगा, यानी x के जगह पे एक रखेंगे तो एक, x के जगह पे एक रखेंगे तो एक का घात दो माइनस एक, तो एक का घात दो क्या होगा, एक होगा, यानी एक गुना एक और माइनस एक, तो एक माइनस एक क्या आ जाएगा, शून्य। एक माइनस एक क्या आ गया, शून्य। इसका मतलब हुआ कि एक जो है इस बहुपद का यानी पी एक्स का शून्यक है एक। अब माइनस एक रख के देख लेते हैं कि शून्य आता है कि नहीं। तो लिख लेंगे अब p माइनस एक, p माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे आप माइनस एक रखेंगे। देखिए p माइनस एक लिखे हैं, यानी जैसे यहाँ पे p एक लिखे थे तो अब p माइनस एक लिखेंगे, यानी x के जगह पे माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक का वर्ग हो जाएगा और माइनस एक, तो हो जाएगा माइनस एक का वर्ग और माइनस एक। तो माइनस एक का वर्ग क्या होगा, यानी माइनस एक गुना माइनस एक, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और एक गुना एक एक हो जाएगा, यानी एक माइनस एक हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, शून्य। तो दोनों स्थितियों में देखिए शून्य आ रहा है, यानी पी एक भी शून्य आया और पी माइनस एक भी शून्य आया। इसका मतलब हुआ कि x के जगह पे एक रखेंगे तो भी शून्य आएगा इस बहुपद में, यानी इस बहुपद का एक और माइनस एक दोनों शून्यक है, क्योंकि एक भी रख रहे हैं x के जगह पे तो भी शून्य आ रहा है और माइनस एक भी रख रहे हैं x के जगह पे तो भी शून्य आ रहा है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अतः एक कॉमा माइनस एक, एक माइनस एक, पी एक्स का शून्यक है, यानी इस बहुपद का पी एक्स का शून्यक है। तो एक और माइनस एक, यानी एक और माइनस एक क्या है, पी एक्स का शून्यक है। तो इस तरह से हम प्रश्न दूसरा हल करेंगे। तीसरा में है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बराबर शून्य। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर शून्य। तो दिखाना है कि ये जो मान दिया हुआ है एक्स बराबर वह इस बहुपद का यानी पी एक्स का शून्यक है। तो लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर शून्य दिया हुआ है, यानी एक्स के जगह पे शून्य रखेंगे तो p शून्य, यानी x के जगह पे शून्य रखेंगे तो p शून्य बराबर कितना हो जाएगा,
तो x के जगह पे शून्य रखेंगे, यानी शून्य का घात 2, यानी कितना आ जाएगा, शून्य। तो ये क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, यानी x बराबर शून्य क्या है, तो शून्य जो है इस बहुपद का यानी एक्स स्क्वायर का शून्यक है। तो हम लिख देंगे अतः शून्य px का शून्यक है, शून्यक है। तो शून्य क्या है, px का शून्यक है, क्योंकि शून्य x के जगह पे रखने पे शून्य आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि शून्य जो है px का शून्यक है, यानी शून्य बहुपद इस बहुपद का शून्यक है। प्रश्न 4, px बराबर px प्लस क्यू, px प्लस क्यू कॉमा x बराबर माइनस क्यू बटा पी। तो px बराबर px प्लस क्यू है और x बराबर कितना दिया हुआ है, q बटा माइनस क्यू बटा p दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है, px प्लस q और x बराबर है माइनस क्यू बटा p, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू बटा p। तो लिखेंगे p माइनस क्यू बटा p, यानी x के जगह पे माइनस क्यू बटा p रखेंगे। तो यहाँ पे x जहाँ पे है वहाँ पे क्या रख लेंगे, माइनस क्यू बटा p। तो लिखेंगे p गुना माइनस क्यू बटा p, इस तरह लिख लेंगे, और प्लस q। तो बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना में है, क्योंकि px है, देखिए px, तो p गुना x है, तो p गुना माइनस क्यू बटा p लिख लेंगे, यानी बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना में है। तो देखिए p से p कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो q में से q को घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो शून्य आ गया है, यहाँ पे x के जगह पे माइनस क्यू बटा p रखने पे क्या आ गया, शून्य। तो लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः माइनस क्यू बटा p px का शून्यक है, यानी इस बहुपद का शून्यक है। तो बहुपद को px के बराबर लिखा गया है, तो लिख लेंगे माइनस क्यू बटा p px का शून्यक है, यानी शून्य जब आ जाए तो शून्य आ गया, इसका मतलब शून्यक है इस बहुपद का, कौन, तो माइनस क्यू बटा p। तो इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 5, तो पांचवा प्रश्न है px बराबर 4x स्क्वायर कॉमा x बराबर शून्य। तो px बराबर कितना दिया हुआ है, 4x स्क्वायर, और x बराबर शून्य है। तो हम लिखेंगे चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है, 4x स्क्वायर, अतः p शून्य, x बराबर कितना दिया हुआ है, शून्य, तो x के जगह पे शून्य लिखेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे, शून्य, क्योंकि x बराबर शून्य दिया हुआ है। तो 4
गुना x के जगह पे शून्य लिख रहे हैं तो शून्य का वर्ग हो जाएगा। तो गुना यानी बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना में है, तो 4 और बीच में बिंदु देंगे यानी 4 गुना शून्य का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, शून्य से कोई भी संख्या गुना होगा तो शून्य ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे, यानी शून्य आ गया है। x का मान रखने पे इस बहुपद में शून्य आ गया है, तो हम लिखेंगे अतः शून्य, x बराबर शून्य दिया हुआ था तो लिखेंगे अतः शून्य px का शून्यक है, px का शून्यक है, यानी शून्य जो है px का शून्यक है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो शून्य किसका शून्यक है, 4x स्क्वायर का, क्योंकि शून्य x के जगह पे रखने पे क्या आ रहा है, शून्य आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि शून्य 4x स्क्वायर यानी px का शून्यक है। प्रश्न 6 p बाई, प्रश्न 6 में है p बाई बराबर कितना दिया हुआ है, बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 4 कॉमा 1,4। तो यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है, p बाई बराबर बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 4, और जो मान दिया हुआ है जिससे ये सत्यापित करना है कि ये जो मान दिया हुआ है कौन कौन मान है, 1 और 4। तो यहाँ पे बाई के जगह पे हम 1 और 4 को रख के देखेंगे, अगर शून्य आ गया दोनों को रखने पे तो 1 और 4 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि p बाई बराबर क्या दिया हुआ है, बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 4, अतः p 1, सबसे पहले 1 रखेंगे क्योंकि 1 है उसके बाद 4 है, तो पहले हम 1 रख लेते हैं, यानी बाई की जगह पे 1 रख लेंगे। तो p बाई यानी p 1 लिख देंगे, तो बाई की जगह पे 1 रख लेंगे, तो 1 का घात 2 माइनस 5 गुना 1, बाई की जगह पे 1 रख लेंगे प्लस 4, इस तरह लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस 5 गुना 1 माइनस 5 और प्लस 4, तो 4 1 5, देखिए 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 और माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0। तो p1 यानी बाई के जगह पे 1 रखने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। 1 क्या है, इस बहुपद का यानी बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 4 का शून्यक है। अब क्या रखेंगे, अब बाई की जगह पे 4 रख के देखते हैं, तो लिखेंगे अब p4 यानी बाई की जगह पे 4 रखेंगे, देखिए बाई की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग माइनस 5 गुना 4 प्लस 4, तो p4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग यानी बाई का वर्ग है तो 4 का वर्ग लिख लेंगे माइनस 5 गुना 4, 5 बाई है तो बाई की जगह पे 4 लिखेंगे यानी 5 गुना 4 हो जाएगा प्लस 4, तो कितना आ रहा है, 4 का वर्ग 16 माइनस 5 गुना 4 यानी 5 चौक 20 यानी माइनस 20 और प्लस 4, तो 16 जोड़ 4 कितना होगा, 20 और माइनस 20, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में से 20 घटाएंगे तो 0। तो दोनों स्थिति में यानी बाई की जगह पे अगर 1 रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है और 4 रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है इस बहुपद में। तो लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 1,4 इस बहुपद का यानी px का
शून्यक है। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 1 और 4 px का शून्यक है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।